नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम खराब करते हुए क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, give two example where two or more parts of a single plant are used as a food। आपको दो एग्जाम्पल देने हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा जो पार्ट है वो एक सिंगल प्लांट के वो यूज किए जाते हैं एज ए फूड के तौर पर। तो वो देखिए, पहला है आपके मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर सीड्स भी हम यूज करते हैं और उसके जो लीव्स है उसका भी यूज करते हैं। दूसरा जो है आपका पंपकिन। पंपकिन का हम फ्रूट का भी यूज करते हैं और फ्लावर्स का भी यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम एनी वन प्लांट दैट ग्रोज ऑन इन वाटर एंड इज इटन एज अ फूड। मतलब आपको एक ऐसे प्लांट के नाम लिखना है, वो उगता तो है पानी पर और खाने की तरह उसका यूज भी किया जाता है। तो वो है लोटस, कमल का फूल। स्टेम ऑफ लोटस इज इटन एज अ फूड। तो देखो, होता तो फ्लावर है जो पानी के ऊपर रहता है और इसकी जो स्टेम है वो एज ए फूड के तौर पे भी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सजेस्ट एनी 3 वेज यू कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। आपको 3 तरीके ऐसे सुझाव के तौर पर बताने हैं जिसके थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं फूड के वेस्टेज को। तो 3 तरीके हैं। पहला, अवॉइड लिविंग फूड अनईटन इन मील्स। मतलब जो भी आप जूठा छोड़ते हो प्लेट के अंदर वो नहीं छोड़ना है। आपको जितना आप खा सकते हो उतना ही अपनी मील के अंदर लीजिए। दूसरा जो है, ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। एक्सेस ईटिंग शुड बी अवॉइडेड। जो भी एक्सेस ईटिंग है उसको अवॉइड करना शुरू कीजिए, यानी कि जितना शरीर को जरूरत है उतना ही खाना खाइए। तीसरा जो तरीका है वो है रॉ फूड लाइक पल्सेस ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जितने भी रॉ फूड्स है जैसे पल्सेस है, ग्रेन्स है, उनको सही तरीके से आपको स्टोर करके रखना है ताकि वो खराब नहीं हो। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो आपको 2 ऐसे प्लांट का जो नाम बताना है बच्चों यहाँ पर, जो जिससे हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं। पहला है शुगर कैन, दूसरा है शुगर बीट। 2 ऐसे प्लांट है जिसके थ्रू हम शुगर है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट वी ईट। भाई, ऐसा प्लांट जो ग्रीन नहीं होता है लेकिन फिर भी हम खाते हैं। आपने देखा होगा मशरूम। मशरूम व्हाइट कलर का होता है लेकिन हम उसको एज ए खाने के तौर पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू कॉल द हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ईट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आइटम कॉमनली। आप उनको क्या बोलेंगे जो एक रेगुलर सी हैबिट बन जाती है वो फूड आइटम खाने की। तो इसको अपन बोलते हैं फूड हैबिट, खाने की आदत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर योर फूड हैबिट विद फूड हैबिट्स ऑफ योर फ्रेंड। आपकी जो फूड हैबिट है उसको कंपेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्तों की जो भी फूड हैबिट है उसके साथ। Who lives in तमिलनाडु, जो कि कहाँ रहता है, ऐसा दोस्त जो तमिलनाडु में रहता है। ठीक है, तो माई फूड हैबिट इज, हम यहाँ पर क्या खाते हैं, चपाती, पल्सेस, लस्सी, राइस, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड ऑयल्स। ठीक है, तो फ्रेंड की जो फूड हैबिट जो है तमिलनाडु में रहता है वो क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, बारा, ठीक है, बड़ा, रसम, उपमा एंड कोकोनट ऑयल।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आइटम आर यूज्ड टू प्रिपेयर कुक्ड राइस? राइस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुक्ड राइस को तो देखिए रॉ चाहिए, रॉ राइस चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए ताकि उस वाटर के अंदर उस राइस को डालकर हम उबाल सके और उसको अच्छे से बढ़िया घी और शक्कर डालकर उसको अच्छे से खा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टडी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम, डू दे हैव सम कॉमन फूड इंग्रेडिएंट्स? मतलब ऐसे जो है बहुत सारे जो फूड है उनके बारे में आप स्टडी कीजिए और उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है और उसमें से कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स है उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। यस, दे हैव सम कॉमन इंग्रेडिएंट्स लाइक वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी। तो आपने देखा होगा जितनी भी सब्जियां वगैरह बनती है, जितने भी आइटम्स बनते हैं उनके अंदर पानी तो लगता ही है, घी भी लगता है, ऑयल भी लगता है और सॉल्ट भी लगता है। What are the two common sources of most of the ingredients of food item? दो कॉमन जो सोर्सेस है वो ज्यादातर जहां से इंग्रेडिएंट्स हमको मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है बच्चों, एक है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल। इन दोनों सोर्सेस से हमें फूड मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Name the three products each provided by plants and animals। आपको तीन तीन प्रोडक्ट्स लिखने हैं, प्लांट से मिलने वाले 3 प्रोडक्ट्स और एनिमल से मिलने वाले 3 प्रोडक्ट्स। तो प्लांट से मिलने वाले 3 प्रोडक्ट्स है ग्रेन्स, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स। एनिमल से मिलने वाले हैं मिल्क, एग एंड मीट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। Name 3 edible, edible means जो खा सकते हैं, जो ईटेबल है, ओके, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। कौन कौन से हैं भाई? रूट को खा सकते हैं, रूट से हमें जैसे गाजर वगैरह मिलती है, कैरेट्स। दूसरा फ्रूट्स खा सकते हैं, मैंगो है, ठीक है। लीव्स खा सकते हैं जैसे स्पिनच है, ओके। Which part of the plants do we eat generally? प्लांट के कौन से पार्ट को हम जनरली खाते हैं? तो जनरली ईट फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स हैं वो हम जनरली खाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ में। विच टाइप ऑफ सीड्स गिव मोर एनर्जी, स्प्राउटेड सीड्स और नॉर्मल सीड्स? भाई कह रहा है कि स्प्राउटेड सीड्स और जो नॉर्मल सीड है इन दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी देता है? तो आप सबको पता है स्प्राउटेड सीड्स है वो ज्यादा एनर्जी देते है, ओके। अगला है व्हाट इज हनी? हनी क्या है? हनी आपने शहद देखा होगा घर के अंदर, वो पूछ रहा है शहद क्या है? तो अ स्वीट सब्सटेंस जो कि लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय बीज। कौन बनाता है? मधुमक्खियां बनाती है, बीज बनाती है। फ्रॉम द रेक्टर, स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड हनी। फ्लावर से जो रेक्टर के माध्यम से जो बीज कलेक्ट करती है उस जूस को अपन बोलते हैं क्या? हनी। Where would you place human beings on the basis of food that they eat? तो भाई ह्यूमन को आप कैसे बोल सकते हो? ह्यूमन को आप ओमनीवर्स कह सकते हो, यानी कि वो एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फूड? फूड क्या है? तो फूड की डेफिनेशन हम यहां पर ये देख सकते हैं, द ईटेबल सब्सटेंस ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। जितने भी ईटेबल एनिमल्स, जितने भी ईटेबल सब्सटेंसेस है जिसको हम खा सकते हैं वो किसके द्वारा? ह्यूमंस भी खा सकते हैं और भी बहुत सारे एनिमल है उसको खा सकते हैं और उससे उनको एनर्जी मिलती है ताकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज को कर पाए। और फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड। ये है आपकी फूड की डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड? तो हम पका हुआ खाना क्यों खाते हैं? We should eat cooked food because by cooking we can kill harmful germs and make it germless। यानी कि जैसे ही उसको कुक करेंगे तो जितने भी हार्मफुल
इसके अंदर बैक्टीरियाज है या जर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड, कुक्ड फूड है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो सकता है हमारी बॉडी में, एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, अपनी बॉडी वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकती है। कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, और कुकिंग करने से जो फूड का जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा आपके, इम्प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा जंतु है, जिंदा एनिमल्स है, उन सब के लिए कह रहा है कि इस फूड की क्या इंपोर्टेंस है, फूड इतना क्यों जरूरी है। तो ये इसलिए जरूरी है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। इट हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है ग्रो करने में। इट हेल्प टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये हेल्प करता है रिपेयर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए जितने भी बॉडी के डैमेज्ड पार्ट है उनको। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, और हमें प्रोटेक्ट भी करता है जितने भी डिजीज और इन्फेक्शंस हमें होते हैं उन सब से बचाने का काम भी कौन करता है, फूड करता है। इसलिए फूड इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के हेल्प से आपको बताने हैं उनके सोर्सेस और फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम। पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल्स। प्लांट जो प्रोडक्ट है हमें प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन फ्रूट बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स बोल सकते हैं, पल्सेस बोल सकते हैं, ग्रेन्स और सीरियल्स भी कह सकते हैं। एनिमल्स यानी कि एनिमल से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट कहलाते हैं। एनिमल हमें मिल्क देता है, एग देता है, मीट देता है, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। इसके एग्जाम्पल है आपके काऊ है, गोट है, बफेलो है, वो इसके एग्जाम्पल है। अगला है व्हाट आर कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है, कार्निवोरस है वो एनिमल जो एनिमल्स को खाते हैं। ओके, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल है लॉयन है, टाइगर है, वो कार्निवोरस है। ओके, यानी कि कार्निवोरस अक्सर है वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खा जाते हैं। अगला है डिफाइन द टर्म ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, यानी कि एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, वो होता है ओमनिवोरस। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन एंड डॉग एंड कैट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। साथ में दो के एग्जांपल भी देते हैं सबके। तो ये देखो, ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ये ओमनिवोरस है। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, इस टेबल में कंपैरिजन करेंगे इन तीनों के बीच में। तो देखिए हर्बीवोरस में क्या होता है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, एनिमल जो कि सिर्फ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं। ओमनिवोरस क्या होता है, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल, दोनों को खाते हैं। देखो अगला डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर, ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर, दूसरा डिफरेंस देखिए, दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये टोटली हर्बीवोरस है वो डिपेंड रहते हैं प्लांट पर, जबकि कार्निवोरस है वो डिपेंड रहते हैं हर्बीवोरस पर, और ओमनिवोरस है वो डिपेंड करते हैं इन दोनों पर। तीसरा डिफरेंस देखते हैं, टीथ आर नॉट शार्प बट हैव फ्रंट पॉइंटेड टीथ, मतलब आगे की ओर ऐसे टीथ होते हैं, फ्रंट पॉइंटेड होते हैं, जबकि लेकिन शार्प नहीं होते हैं, तीखे दांत नहीं होते हैं। जबकि कार्निवोरस के टीथ आर शार्प फॉर च्यूइंग एंड ग्रास्पिंग द मीट, ठीक है, हैव पॉइंटेड टीथ होते हैं। टीथ आर नॉट शार्प, they are either pointed front teeth,
तो इनके टीथ है वो शार्प नहीं होता, लेकिन अदर पॉइंटेड होते हैं। अगला है सेलिवरी ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड, सेलिवरी ग्लैंड्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, और इसके अंदर जो है ओमनिवोरस में वो सेलिवरी ग्लैंड आर वेल डेवलप्ड होती है। एग्जाम्पल देखिए हर्बीवोरस के काऊ, डियर एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल देखिए कार्निवोरस के लायन और टाइगर, और जबकि इसके ओमनिवोरस के एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग एंड क्रो। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट है किसके, बनाना प्लांट के, जो कि फूड के तौर पे यूज करते हैं। तो देखिए कौन सा है, फ्लावर है, फ्रूट है एंड स्टेम है। बनाना का हम यूज करते हैं एज ए फूड आइटम के तौर पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनिमल फूड वी गेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो एनिमल फूड मिलता है वो कौन सा है, फिश है, प्रॉन है, लॉबस्टर है एंड क्रैब्स है, जो कि अपन को वाटर से मिलता है। ठीक है, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में ये चीजें हमें मिलती है। सी फूड भी अपन कहते हैं ज्यादातर इसको। फ्रूट्स, फॉर फ्रूट विच वी ईट एज ए वेजिटेबल। 4 ऐसे फ्रूट के नाम बताने हैं जिसको अपन एज ए वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं। तो वो है टोमेटो है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, कुकुम्बर है। ये है तो क्या, आते तो है फ्रूट कैटेगरी में, लेकिन हम खाते हैं एज ए वेजिटेबल के तौर पर। ओके, अगला देखते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट एनिमल्स हाउ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो फीडिंग हैबिट्स है अलग अलग होती है। सब ईट ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जिसको अपन हार्बीवोरस कहते हैं, लाइक काऊ है, डियर है, और सम फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जिसको अपन कार्निवोरस कहते हैं, जिसके एग्जांपल है लॉयन। और कुछ एक है, कुछ एनिमल ऐसे भी है जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ साथ एनिमल को भी खाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ओमनिवोरस, जैसे कि ह्यूमन है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने जितने भी जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। आगे वाले वीडियोस के अंदर हम जो आगे जितने भी चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।